मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है बहू भी किसी की बेटी है। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों एक बेटी ने कैसी अपनी माँ को सबक सिखाया और लास्ट में बहू को बेटी बोलना ही पड़ा। जाने की स्टोरी के अंदर एक बार की बात है, किसी शहर में एक सुमन नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। सुमन अपने बेटे को बेटी से बहुत प्यार करती थी। बेटा किसी आईटी कंपनी में इंजीनियर था और बेटी स्कूल में टीचर थी। सुमन का पति किराना की दुकान चलाते थे। सुमन का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। एक बार सुमन की बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का भी सरकारी टीचर था और लड़के वाले बहुत ही संस्कारी परिवार के थे। उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा और सुमन की लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले गए। इस पर सुमन ने सोचा, समाज में आज ऐसे भी लोग हैं जो दहेज नहीं लेते। मेरी लड़की की किस्मत बहुत ही अच्छी है कि उसको ऐसा परिवार मिला है। कुछ समय के बाद सुमन ने अपने लड़के के लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढा। लड़की वाले बहुत ही पैसे वाले थे। सुमन के मन में लालच आ गया कि मैंने जितना पैसा लड़के की पढ़ाई में लगाया है, दहेज से वो सारा कवर हो जाएगा। यह सोचकर रिश्ता पक्का कर लिया। कुछ दिन के बाद लड़के की शादी धूमधाम से कर दी। अब घर में 3 से 4 सदस्य हो गए। लड़की दहेज में सुमन की सोच से ज्यादा दहेज लेकर आई थी। यह देखकर सुमन खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी, साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आई है। परिवार में अब खुशियों का माहौल था। समय बीतता गया। सुमन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और बहू को तंग करना शुरू कर दिया, जबकि बहू सारे काम टाइम पर करती थी। लेकिन सुमन ने कसम खा रखी थी कि हर काम में कमी निकालनी है। उसने बहू को ताने दे दे के तंग करना शुरू कर दिया। उसको 2 मिनट का आराम भी नहीं करने देती। लेकिन बहू बहुत ही ज्यादा संस्कारी परिवार की थी। सास की शिकायत कभी अपने पति से ना करती। सुमन इसका नाजायज फायदा उठाती थी। एक दिन बहू बोली, माँ जी मुझे मायके जाना है। तो सुमन बोली, मायके जाके क्या करोगी, घर का बहुत सारा काम है, कुछ दिन के बाद चले जाना। दोस्तों वह दिन कभी नहीं आया। बहू को फोन भी नहीं करने देती जिससे वह अपने घर वालों से बात कर सके। बहू अंदर ही अंदर दुखी होने लगी और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लग गया। उधर समय ने अपना चक्र पलट दिया। सुमन की बेटी को मायके आने के लिए बोलती, लेकिन उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना लगाकर मना कर देते। इस पर सुमन को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी बेटी बहुत ही दुखी होगी। वह हर दूसरे दिन अपनी बेटी को फोन मिला देती, लेकिन ससुराल से एक ही जवाब आता, कुछ टाइम के बाद भेज देंगे। सुमन से रहा नहीं गया। वह अपने पति के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई और किसी तरीके से अपनी बेटी को अपने घर ले आई। बेटी ने घर आकर देखा, भाभी का चेहरा पीला पड़ा हुआ है और भाभी इतनी कमजोर कैसे हो गई, चेहरा भी मुरझाया हुआ है। उसने अपनी भाभी के साथ अकेले कमरे में बात करनी चाहिए। नंद और भाभी एक कमरे में गए और भाभी ने अपनी नंद को सारी कहानी सुनाई। उस पर नंद के आंसू निकल आए। वह भागकर अपनी माँ के पास गई। बोली, माँ तुमने जो भाभी के साथ किया वह मेरे साथ मेरे ससुराल में हो रहा था। वहाँ की कहानी भी इसी तरीके से है। वह लोग मुझे ना कॉल करने देते ना आराम करने देते और मैं मायके आने की बात करती तो कहते भेज देंगे और आपने भी भाभी के साथ वह काम यहाँ किया। इस पर सुमन का चेहरा उतर गया। बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं बहू को बहू की नज़र से देख रही थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई कि वह भी किसी की बेटी है। फिर सुमन की बेटी बोली, माँ जैसी मैं तुम्हारी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है। अगर बहू को बेटी की तरह बना कर रखोगे तो पूरे जीवन में कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी और आपकी बेटी भी ससुराल में खुश रहेगी। तब से सुमन ने अपनी बहू को बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। अब सुमन का परिवार पहले से ज्यादा खुश है और सुमन की बेटी अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। आज की कहानी से सीख, कभी भी किसी की बेटी को बहू बना के लाते हैं तो उसको दुखी ना करें। उसने आपको बेटी दी है ना कि नौकर। बहू को बेटी की तरह रखोगे तो आपकी बेटी भी खुश रहेगी और बहू को हमेशा अपनी बेटी की तरह माने, नहीं तो जैसे को तैसा, यही सृष्टि का नियम है। दोस्तों हमेशा अगर किसी की बेटी को बहू बना के ला रहे हैं तो उसको अपने बच्चे की तरह रखें। दोस्तों आपकी बेटी से ज़्यादा सेवा आपकी बहू करने वाली है। दोस्तों अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी आपके लिए ला सकूँ। आपका दिन शुभ रहे।